हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए पिछले महीने का ये स्टॉक हमारा बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इसने दिए हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और पिछले एक वीक में इसने असली मैं कहूँगा बाउंड्री पार करी। लेकिन आज Q1 के नतीजे आए हैं और उन नतीजों को भी देखेंगे, साथ के साथ इस पर्टिकुलर चीज को कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपको करोगे तो भाई लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब रिस्क ही आपका मैनेज्ड है तो सोचिए मतलब लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सबसे प्रायोरिटी टास्क आपका होता है रिस्क मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, स्टॉक के डिटेल देखते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल, साथ के साथ क्या किस रिस्क मैनेजमेंट की किस तरीके से हम चीजें यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं उसको देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं आपको जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं पहले उसकी डिटेल दिखाते हैं। उसका नाम है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब इस स्टॉक के बारे में सबसे पहले तो आज के इसके क्वार्टरली नतीजे हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर डिटेल में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जो रिजल्ट है अभी आया है आज की डेट में ही, यानी कि 25 जुलाई को ये रिजल्ट आया है। जरा ध्यान से देखिए इस रिजल्ट को, रिजल्ट कैसा रहा। सारी फिगर करोड़ में है, लाख में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको उसको बताऊंगा। छोटा शेयर जरूर है ये। टोटल इनकम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, हर कोई जो ट्रेड करता है कमोडिटी वो MCX पे, ये देखिए 110 करोड़ से टोटल इनकम 122-123 करोड़ हो जाती है। मतलब ऐसे टाइम पे इनकम बहुत ही पॉजिटिव मैं इसको कहूंगा। एक्सपेंसेस 55 करोड़ से घट के 51 करोड़ हो जाते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे सेविंग है तो प्रॉफिट तो बढ़िया हुआ होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 55 करोड़ से 71 करोड़, सीधे सीधे 20 करोड़ का जंप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में देखूं यहाँ पे 43 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़, सीधे सीधे 13 करोड़ के आसपास की तेजी, बढ़िया मैं कहूंगा। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर 8.59 से बढ़ के 11 रुपए के आसपास जाए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन ये स्टॉक मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूं, ये स्टॉक हमारी रडार में था पिछले महीने से। अब आप कहोगे कैसे, जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है ये स्टॉक हमारे पिछले महीने से रडार पे क्यों था, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, क्योंकि पिछले महीने यानी कि जून के महीने में ये स्टॉक पानी पीने आया हुआ था, और पानी पीने आया हुआ था और रिजॉल्व जब हुआ था उससे पहले भी हम अपने मेंबर्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते। देखिए एक वीक पहले का ही पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि पिछले महीने के लायंस अटैक हैं जो पानी पीने आए हुए थे स्टॉक, वो अभी भी शेप में देखने को मिल रहे, जैसे डॉक्टर रेड्डी, JB फार्मा, MCX भी उनमें से एक था। एम्फेसिस आपने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से भाग चुका है। तो ये स्टॉक आप देखिए पूरी की पूरी लिस्ट मंथ एंड पे हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं अपने लेवल 2 के मेंबर्स के लिए, और ये इसीलिए होती है कि आप इसमें ऐसा नहीं कि किसी को कोई टिप बताई जाती है कि आप इस प्राइस पे एंटर करो, ये स्टॉप लॉस है, नहीं, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल यहाँ पे है कि जो लोग हैं वो सीखे चीजों को, वो आइडेंटिफाई करे चीजों को। इवन जो एक्सरसाइजेस दी जाती है कि आप मंथली बेसिस पे, आप वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे आप सर्च कीजिए, समझिए चीजों को, और जब समझोगे तो आपको कभी किसी की टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक मैं कहूंगा एक कंसोलिडेटेड डाटा होता है जो हमको लोग देते हैं, और हम आगे कंसोलिडेट करके जो उसमें से बढ़िया सेटअप होते हैं आइडेंटिफाई करके लेवल 2 के मेंबर्स को दे देते हैं, और कुछ जो हम स्कैन करते हैं चीजें वो शेयर कर देते हैं। अब MCX के शेयर को पिछले हफ्ते भी हमने क्लियरली इंडिकेशन दी कि भाई अभी भी चीजें नॉर्मल है। एक वीक पहले का ही आज ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये। अब क्यों कहा था एक वीक पहले कि भाई ये नॉर्मल है और अभी भी कभी भी तेजी पकड़ सकता है, क्यों, इसका रीजन है क्योंकि पिछले वीक तक इसमें जो ब्रेकआउट था वो आया नहीं था, इसीलिए पिछले वीक ये डाटा शेयर किया गया था। अब जब मंथली लायंस अटैक की हम बात कर रहे हैं तो 1370 के लेवल का इसने हाई बनाया था जून महीने का, और जून महीने में जो हाई था, और उसके बाद ये पानी पीने आया हुआ था। तो रडार में जरूर था ये शेयर, जुलाई के महीने से ही रडार में था, और जुलाई के महीने में पिछले वीक तक जो 13 जुलाई वाला जो वीक था, जो इस वीक से पहले वाला वीक है, और ये रडार में कभी भी भागने के लिए तैयार था। इसीलिए मेंबर्स को अपडेट कर दिया गया था एक वीक पहले ही MCX के बारे में। अब MCX के बारे में जब एक वीक पहले अपडेट किया तो ये ब्रेकआउट जब आया, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया ब्रेकआउट आया। ये मान के चलिए आपका एक ही वीक के अंदर सीधे 1340 से कहां तक गया। अब जैसे जैसे स्टॉक ब्रेकआउट के पास पहुंचता है, आपकी जो स्टॉप लॉसेज है वो ट्रेल एक होते होते देखिए 1175 से बढ़ते बढ़ते ऊपर जाते जाते देखिए ये 1280 तक पहुंच चुके हैं। जब आपने एंट्री की होगी तो 1280 तक आपका स्टॉप लॉस पहुंच चुका होगा।
देखिए, इस चीज को समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यही है रिस्क मैनेजमेंट। अब कोई अगर मैं कहूंगा कि जुलाई महीने में इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा है, देखिए हर बार मैं आपको यही एक कॉमन चीज बताता हूं, ये अभी के लिए नहीं, ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग लेसन है। कभी भी रैली अगर आपको आती है ना, तो उसके आगे अगर आपको कंसोलिडेशन मिलता है तो स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे, और एंट्री जब कंसोलिडेशन रिजॉल्व हो जाए, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी रैली आई थी, उसके बाद डाउन जरूर आया था, क्योंकि मार्केट पूरी डाउन आ गई तो डाउन जरूर आया था। और एमसीएक्स के शेयर को अगर आप देखोगे मंथली बेसिस पे, ये कैंडल देखिए जरा, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, पानी पीने आया, रिजॉल्व आया। और रिजोल्यूशन के लिए मेरी बार बार आपसे कहता हूं कि कभी भी करेक्शन रिजोल्यूशन को समझना है ना, तो माइक्रोस्कोप खरीद लो एक। अब ऐसा नहीं कि भाई अमेजन से आप माइक्रोस्कोप ऑर्डर कर रहे हो, मतलब कि जो आपके ये टाइम फ्रेम है, इनको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखो, उसको समझो। आपको एक बार को नहीं, मैं कहूंगा 10 बार 15 बार देखो, चीजों को समझो और उसी तरीके से चीजों को बैक टेस्ट करो। आपको कोई भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको ऐसा नहीं कि सीधे खरीद लो चीज को, नहीं, आपको काम करना है उसके ऊपर, आपको बैक टेस्टिंग करनी है। उसके बाद आपको दिखेगा हाँ भाई कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद किसी भी चीज में किसी भी सेटअप में आपको इन्वेस्ट या ट्रेड करना है। और जब तक कॉन्फिडेंस ना आए, अब देखिए इसका रीजन, अब बात करते हैं हम बार बार करेक्शन रेजोल्यूशन की। देखिए जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हमारा सबसे घातक हथियार है। बड़ी कैंडल, दो छोटी कैंडल, जिनको कहते हैं करेक्शन आपका आया, पानी पीने आया, और फिर आप रैली देख सकते हो एमसीएक्स की, क्या जबरदस्त रैली यहाँ पे। और वैसे ही सिचुएशन, जैसी ये सिचुएशन बनी थी अभी मंथली पे बनी, और मंथली का टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको पेशेंस ज्यादा रखना होता है, क्योंकि पूरे महीने में एक कैंडल बनती है। अब मान लीजिए वो अभी के मंथ में वो रिजॉल्व नहीं होता और अभी के मंथ में छोटी कैंडल बनती, तो कई सारे लोग उससे एग्जिट कर जाते हैं, उनका स्टॉप लॉस बिना हिट हुए भी उनके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता, वो एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग कहते नहीं, अभी तो पॉजिटिविटी दिख रही है, जब तक उनको पॉजिटिविटी दिखेगी वो बने रहेंगे। और आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी रैली के बाद ये गिरावट जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे करके अभी छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क आपका मैनेज हो गया। और अभी के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, आरएसआई ऑलरेडी 60 के पार जा चुका है, मतलब ये बुल जोन में एंटर करके इसने करेक्शन लिया, और करेक्शन के बाद आप रैली देख सकते हो, बढ़िया रैली मैं कहूंगा। और अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, यही चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे। जरा देखिए, और हमारे टेक्निकल एनालिसिस वाले मेंबर अगर इसको देख रहे हैं तो भैया यही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखिए। अगर आप देख रहे हो प्रैक्टिस, ऐसे मैं तभी तो कहता हूं आपको कि प्रैक्टिस कीजिए, आपको चीजें मिलेंगी। ये क्या है, ये धीरे धीरे आपकी डिमांड जो है वो ऊपर बढ़ती जा रही है, और जब तक आपका एंट्री का मौका बना। देखिए अब एंट्री जो होती है वो अलग अलग लेवल की एंट्रीज होती है, हर किसी की अपनी थीसिस, अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ लोग जल्दी एंट्री कर लेते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, यार ये करेक्शन तो रिजॉल्व हो रहा है, जून जो है खत्म हुआ, और जुलाई, जून में तो पूरा लायंस अटैक था, जुलाई सीरीज स्टार्ट होते ही उन्होंने कहा इस यहीं पे खरीद लिया होगा कई लोगों ने। और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप, तो ये पॉइंट आपका आ गया ऑलमोस्ट 1160 के लेवल पे, थोड़ा अब तो 1200 का लेवल पे। तो देखिए हर किसी की अपनी थीसिस होती है, और वो होनी भी चाहिए। और जैसे जैसे ये अप गया, ये आपका पोजीशन इंक्रीज कराने की बारी आ गई थोड़ा सा। और ये जब बॉटम पे यहाँ पे आया, देखिए हर बार देखिए सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, 20 के आसपास, मतलब एक बार थोड़ा डाउन जरूर गया, फिर से डाउन गया, और यहाँ पे 20 के आसपास सपोर्ट लिया। तो ब्रेकआउट के चांसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं अगर इस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये एरिया ब्रेकआउट का 1360 का आप देख सकते हो, इसको जबरदस्त धीरे से धीरे यहाँ गया। और साथ के साथ वॉल्यूम आप देखिए, इस वॉल्यूम को देखिए किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा, और फिर आप देखिए कहां तक ये स्टॉक गया, जबरदस्त मैं कहूंगा। हल्के हल्के वॉल्यूम बढ़े और फिर ये ब्रेकआउट आया सक्सेसफुल। अभी फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, और कल की डेट में रिजल्ट है वो आप भी जानते हो, कल की रिजल्ट जो कि आ चुका है, कल की डेट नहीं कि आ चुका है, बढ़िया रिजल्ट आया है। और कंसोलिडेशन के बाद अब अगला ब्रेकआउट जो आएगा वो इस लेवल 1520 की रेंज में पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगली रैली फिर से देखने को मिल सकती है। अब कोई इस ब्रेकआउट को प्ले कर रहा है तो स्टॉप लॉस क्या होगा, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, समझिए 1440 के आसपास का अगर आप वीकली लेवल पे ब्रेक कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टॉक में आपने देखा, आपने कैसे रिस्क मैनेज किया। मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ये आपके 2 स्टॉप लॉसेस है, डीप ये और लाइट डीप ये। लेकिन आप अगर यहाँ पे इसके बाद आपने देखा कि इस लेवल पे एंट्री ले रहे हो तो आपका मिनिमम स्टॉप लॉस जो है वो 1280 का यहाँ पे है। तो यही रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट, जो आपको कोई भी आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस का जो स्टॉक मार्केट को सही से समझता है वो आपको हमेशा ये कहेगा, ऑलवेज यूज हेलमेट। जो स्टॉक मार्केट के रिस्क को समझता है वो आपको हमेशा हेलमेट यूज करने के लिए कहेगा, और कहेगा भाई ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज डायनेमिक। अगर आप इस व्यू पॉइंट के हिसाब से चलोगे कि मार्केट इज डायनेमिक,
तो आप कभी पैसा गवाओगे नहीं, क्योंकि आप पहले ही एज्यूम करके चल रहे हो मार्केट डायनेमिक है, मैं अपने रिस्क को मैनेज करूंगा, तो कैसे आपका पैसा लूज हो सकता है। तो ये आपने देखा, ये हमारे पिछले महीने के लायंस अटैक है। कई लायंस अटैक बढ़िया परफॉर्म कर गई है, कईयों ने स्टॉप लॉसेस भी हिट किए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो अभी भी इन प्रोग्रेस हैं। लेकिन जब हम मंथली और वीकली चार्ट्स को ट्रेड करते हैं तो रिलायबिलिटी अच्छी होती है, सक्सेस रेट काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम मिलता है, पेशेंस चाहिए होता है, तो रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। चलिए वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।